एनीवन? अच्छा, यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है वो है जी स्टूडेंट्स एस इज इक्वल्स, ठीक है, जो फॉर्मूला है वो है जी एस इज इक्वल्स वी इंटू टी। एस आपके पास होता है जी डिस्टेंस, सारे बच्चे क्लास में मौजूद है ना? एस होता है जी डिस्टेंस, वी टी आपके पास होता है जी टाइम, और आपके पास वी जो होता है वी होती है जी आपके पास स्पीड, ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ठीक है जी, इसका मतलब है जब हमने डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, मैं कहता हूं जी मैंने स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड फाइंड करने का यहां से जरा फॉर्मूला तो मुझे बनाकर दिखाएं। तीन वेरिएशंस यानी इस फॉर्मूला की बनती हैं, ठीक है। एक तो आपने जब स्पीड फाइंड करना है, ठीक है, तब क्या फॉर्मूला आपके पास यहां पर बनेगा, ठीक है। एंड दूसरा जब आपने टाइम फाइंड करना है तो उस टाइम पर क्या फॉर्मूला बनेगा। टाइम की खैर बाद में बात करते हैं, मुझे आप सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला बताएं जरा सारे, स्पीड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, बताइएगा। जी इफ्रा, आई एम वेटिंग क्विकली। अरूज, अरूज कह रही है वी इज इक्वल्स एस ओवर टी, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस ओवर टाइम। हाँ जी जी बिल्कुल जी, यहां पर हो जाएगा स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस यानी एस ओवर टी। देखिए ना, वी इधर रह गया, टी उधर चला जाएगा, तो एस ऊपर है, न्यूमिरेटर है, और टी यहां पर नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। समझ आ रही है ये फॉर्मूला की कि किस तरीके से मैंने वेरिएशन की है। फिर हमने जब टाइम फाइंड करना है तो टाइम का भी बहुत आसान फॉर्मूला है। टाइम कैसे फाइंड करेंगे, कौन मुझे बताएगा? एनीवन? टाइम का क्या फॉर्मूला हो सकता है कि टाइम अगर हमने फाइंड करना है तो हाउ कैन वी फाइंड द टाइम? एनीवन? So time is equal to VT. वी टी, टाइम इज इक्वल्स वी, T over T. वेरी गुड, टाइम इज इक्वल्स वी टी, वाह जी वाह। ये तो वो खिरमन वाली बात हो गई ना, खिरमन ने अपने ऐसे में लिखा है हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को बेहतर करने के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को टैकल करना पड़ेगा। कैसी मजे की बात लिखी है। Oh, sir, T is equal to S over V. क्या होगा जी यहाँ पर आपके पास टाइम का फॉर्मूला, Sir, शफा मुझे। time is equals to distance by speed. टाइम इज इक्वल्स डिस्टेंस ओवर स्पीड, यानी क्या मैं कह सकता हूँ टी का फॉर्मूला हमने कैसे फाइंड करना है, इज इक्वल्स एस ओवर टी। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, वी इधर चला जाएगा ना, तो ये इस तरीके से आपके पास फॉर्मूलाज हो जाएंगे, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। अप्लाई करें इन्हें क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा जी, हमारे पास एक सवाल आता है कि एक गाड़ी है जो 60 किलोमीटर पर आवर, स्टार्ट इजी से स्टार्ट करेंगे फिर हम इसे मुश्किल करते जाएंगे। कहता है जी ये गाड़ी है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 2.5 घंटे में उसने ट्रैवल किया है, कहता है जी डिस्टेंस बताइए। सिंपल है जी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो प्रोवाइड किया गया, कहता है जी आपके पास एक कार है और कार की जो स्पीड है, ठीक है, वो स्पीड है जी आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कार की जो आपकी स्पीड है, स्पीड है जी 60 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं इसने जो ट्रैवल किया है यानी जो इसका टाइम है वो है जी 2.5 आवर्स, ठीक है। सही हो गया। अब कहता है जी आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है, कि हाउ फार डज इट गो, यानी टोटल इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है। आप यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे बता। अच्छा, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला मैं चाहता हूं कि हमने यहां पर यूनिट्स को भी समझ लें। अच्छा स्टूडेंट्स, किलोमीटर हमेशा आवर के साथ आता है और मीटर जो है आपके पास सेकंड के पास सेकंड के साथ आता है। जैसे जब आपके पास स्पीड दी जा रही है किलोमीटर में तो टाइम आपके पास आवर में होना चाहिए, और अगर टाइम सेकंड में दिया जाएगा तो उसे आपने आवर में जी कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जब आपके पास स्पीड दी जाएगी मीटर्स में तो मीटर के साथ हमेशा सेकंड इस्तेमाल होता है, सही है। अच्छा, अब मुझे यहां पर एक बात बताइए कि यहां पर जो स्पीड गिवन है क्या वो मीटर्स में है या वो किलोमीटर्स में है? आपके सामने लिखा हुआ है, खैर किलोमीटर्स में है। अच्छा हसीब, जब स्पीड किलोमीटर में आ गई, ठीक है, तो इसके साथ हम आवर को इस्तेमाल करेंगे, यानी जो हमारे पास टाइम होगा वो आवर में इस्तेमाल होना चाहिए कि सेकंड में? ऑब्वियसली आवर्स में इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पर देखिए हमारे जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें यहां पर कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। चलें जी, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। एस इज इक्वल्स वी टी, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, वी आपके पास है जी 60 किलोमीटर, ये 2.5 है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 60 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 150। जरा देखिएगा करके इसे एक दफा। 62.5 करीबन ये आपके पास 150 आ जाएगा किलोमीटर्स, राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी, 150 किलोमीटर्स, ठीक है। सो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? आप सबको स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे समझ नहीं आ रहा। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ना, तो हमने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एस इज इक्वल्स
v आपके पास गिवन है, v है जी 60, टाइम आपके पास है जी 2.5 और ये आपके पास 150 आ जाएगा, तो 150 इज द राइट आंसर। ये आपके पास ऐसे सवाल कभी आ जाते होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो सवाल आता है, ठीक है, वो आता है, कहते हैं जी टू साइक्लिस्ट हैं हमारे पास, ठीक है, और एक ने जी पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, ठीक है, और दूसरे ने पॉइंट बी से स्टार्ट किया है, यानी आपके पास दो साइक्लिस्ट हैं। अब सवाल समझिएगा, कहते हैं जी हमारे पास दो साइक्लिस्ट हैं, एक ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, दूसरे ने दो पॉइंट बी से स्टार्ट किया, यानी ये दो टाउन्स हैं। टाउन ए आपके पास हो जाता है, ठीक है, टाउन ए है, और दूसरा है जी टाउन बी। अच्छा, कहता है अब ये दोनों जो टाउन्स है ना, ये एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, ये जी 90 किलोमीटर दूर है, ठीक है। टू साइकिल स्टार्ट फ्रॉम टू टाउन्स ए एंड बी विच आर 90 किलोमीटर्स एंड राइड टूवर्ड्स ईच अदर। कहता है जी आपके पास ये जो दो साइकिलिस्ट ने टाउन ए और टाउन बी से अपना सफर स्टार्ट किया ना, यानी यहां से जो साइकिलिस्ट ने स्टार्ट किया है और यहां से जो साइकिलिस्ट ने स्टार्ट किया, यानी ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। साइकिलिस्ट ए की जो स्पीड है, साइकिलिस्ट ए हम इसे कह देते हैं, इसकी जो स्पीड है वो है जी 12 किलोमीटर पर आवर। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास साइकिलिस्ट बी है स्टूडेंट्स, साइकिलिस्ट बी की जो स्पीड है वो है जी 8 किलोमीटर पर आवर। सही है सर जी, यहां तक आपको समझ आ रहा है? यानी जी दो साइकिलिस्ट ने स्टार्ट किया टाउन ए और टाउन बी से। टाउन ए से जो साइकिलिस्ट आ रहे हैं उसे हमने कह दिया साइकिलिस्ट ए, टाउन बी से जो आ रहे हैं उसे हमने कह दिया साइकिलिस्ट बी। अब कहते हैं ये दोनों एक दूसरे की जानिब ना मूव कर रहे हैं, ठीक है तहमीना बेटा। और कहता है जी साइकिलिस्ट ए की स्पीड है 12 किलोमीटर और बी वाले की है 8 किलोमीटर। अब कहता है कि आपने मुझे ये बताना है कि ये जब इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो कितने टाइम में दे विल मीट ईच अदर, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि इन हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो कहता है जी इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? सवाल पहले हमने समझना है, जवाब हम देखते रहेंगे जी। सवाल समझ आ रहा है आप सबको? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? कोई मसला मसाइल तो नहीं है सवाल में अभी तक? एनी एवरीबॉडी लेट मी नो। क्लियर है आशा? अच्छा जी। अब ना खिरमन यहाँ पर खिरमन पहले आप ही की हम बात कर रहे थे, आपका ऐसे मैंने चेक किया तो आपको मिल जाएगा शाम तक और डिस्कस होगा जी। आई वांट ऑल ऑफ यू, कोई दूसरी क्लास में प्रेजेंट होना हो, लेकिन ऐसे जरा जरूरी है, और ऐसे में कोशिश करूंगा कि अब ऑल्टरनेटिव डेज पर ना मैं कंटिन्यूसली रन करूं, तो आप सबकी प्रेजेंस उसमें मुझे चाहिए, ठीक है, दिस इज अ मस्ट। अच्छा, अब कहता है कि कितने टाइम पर इन्होंने क्रॉस करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए तो हमारे पास जब भी कभी ऐसे कोई भी पॉइंट आ जाता है ना कि ये कितने पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या क्या इनके सारे मामलात होंगे, तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इजी। आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो देख लेना है कि स्पीड इन दोनों की कितनी है। स्पीड कितनी है जी टोटल, जरा मुझे बताइए एनीवन। स्पीड इन दोनों की ना आपने ऐड कर लेनी है। जब भी कभी ऐसे सम्स आते हैं कि दो ट्रेनें हैं, दो गाड़ियां हैं, दो लड़के हैं, दो बसें हैं, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो अब आपने मुझे यहां पर बता, सबसे पहले आपने क्या स्टेप करना है कि आपने इनकी स्पीड्स को ना ऐड कर लेना है जी। मुझे ये तो बताइए। देखिए, मैं आपके साथ एक सवाल करता हूं, यहां पर टाइम पूछा जा रहा है, ऐसा ही है? मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर टाइम पूछा जा रहा है? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, कैन आई से दिस? यस सर, यू कैन से दिस। अच्छा, अब टाइम का फॉर्मूला क्या है, हम आते हैं पीछे। टाइम का फॉर्मूला क्या है जी? देखिएगा, स्पीड, ठीक है, स्पीड ओवर आपके पास आ जाएगा जी, टोटल आपके पास स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, आपके पास डिस्टेंस ओवर वी है जी, यही ठीक है, डिस्टेंस ओवर स्पीड आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा यहां पर इस चीज को नोटिस कीजिए, जब भी आपने टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो देखें टाइम क्या है जी, टाइम का फॉर्मूला आपके पास डिस्टेंस ओवर स्पीड, ऐसा ही है ना, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अच्छा, अब डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, याद रखिएगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये डिस्टेंस की जगह हमारे पास ये 90 गिवन है? टेल मी स्टूडेंट्स, क्या मैं ये बोल सकता हूं? क्योंकि टाइम फाइंड करना है ना, ये जो एक दूसरे को क्रॉस करने वाला पॉइंट है जस्ट इसने कंफ्यूजन के लिए दिया है, यहां पर हमने टाइम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स क्या मैं बोल सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस हमें 90 किलोमीटर दिया, देखिए ना, टाउन ए टाउन बी 90 किलोमीटर, ओके। अब स्पीड है जी हमारे पास दो बेसिकली, एक है जी ए स्पीड, एक है जी बी स्पीड। तो अभी हमें जब टोटल स्पीड फाइंड करनी है, यानी टोटल यहां पर स्पीड होगी, तो इसे कहा जाता है रिलेटिव स्पीड। आपने क्या करना है कि इन दोनों स्पीड्स को ऐड कर देना है, 12 और 8 आपके पास हो जाएगा जी 20। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा टाइम, ठीक है। यहां पर देखिएगा ये आपके पास बनेगा कि टाइम आपने फाइंड करना है 90/20,
आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? मुझे बताइएगा, आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? ये देखिए ना, आपके पास जो sir. स्पीड वो आपके पास होगा, ये तो 90 हो गया ना, यहां पर ये 90 आ गया, लेकिन स्पीड आपके पास दो है, ठीक है, तो हम उन दोनों स्पीड्स को ऐड कर देते हैं, सिंपल जी, आपके पास हो जाएगा 90/20। अब इससे आगे सॉल्व कर लेंगे, मुझे बता सकते हैं आप में से कोई? चलिए जरा आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। 4.5 पुत्र क्या फिजा, 4.5 क्या, 4.5 डेज आएगा, 4.5 सेकेंड आएगा, 4.5 आवर्स आएगा, क्या आएगा फिजा, ये जरा मुझे बताइए। 4 नहीं बेटा, 4.5 किलोमीटर पर आवर नहीं आ सकता कभी भी, पता है क्यों? क्योंकि टाइम जो है ना आपके पास बेटा किलोमीटर, हमने कभी टाइम किलोमीटर पर आवर में देखा है फिजा? बताइएगा जरा मुझे, क्या हमने कभी टाइम देखा है किलोमीटर? मैं ना आपको बड़े आसान इसमें करके बताता हूँ, ठीक है, मुझे भी नहीं था समझ आता। अच्छा देखिए, आपके पास 90 क्या है, 90 आपके पास किलोमीटर है, ऐसा ही है ना, मुझे बताइएगा। ये देखिए ना, 90 किलोमीटर है, और आपके पास जो स्पीड है वो कितनी है जी? स्पीड आपके पास है जी 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसा ही है, 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसा ही है। ये किलोमीटर किलोमीटर के साथ कट जाएगा, सिंपल जी, ठीक है, तो आपके पास पीछे क्या रहेगा? सिर्फ आवर रह जाएगा ना, तो आप जब इन्हें डिवाइड करेंगे आपके पास 4.5 आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4.5 आवर्स, ठीक है जी। फिजा मेरी बात समझ, देखिए टाइम फाइंड करना है, हमने ये चीज को भी याद रखना है कि टाइम हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, दिन हमने कभी किलोमीटर्स में तो नहीं ना देखे, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? इफ्रा आपको समझ आ रही है? अच्छा, कुछ आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे थे कि सर हमने ना एबिलिटी की क्लासेस नहीं ली और हमने ना प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, तो वो कौन कौन से स्टूडेंट्स, आई गेस राबिया थी और कुछ स्टूडेंट्स थे, तो अभी समझ आ रही है आप सबको जो जो भी स्टूडेंट्स ने कहा था? आई डोंट रिमेंबर द नेम्स, बट आर यू गेटिंग माई पॉइंट जो मैं अभी तक बता रहा हूँ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक यहाँ पे? ये ऐसे ही सवाल ना कभी कभी एमपीटी में आ जाते होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आता है, ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास ना ट्रेन की प्रॉब्लम आती है, याद रखिएगा, अक्सर ना ट्रेन से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पॉइंट आपसे पूछता हूँ, ट्रेन की लेंथ है, ठीक है, ये जी आपके पास ट्रेन की लेंथ है, लेट्स जस्ट से ये ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन ऐसे जा रही जी, ठीक है, और आपके साथ, ठीक है, इसके मुकाबले एक हम बंदे की लेंथ देखते हैं, तो मुझे बताइएगा क्या पर्सन की लेंथ ट्रेन की लेंथ के मुकाबले में कुछ है? मैं आसान करके बहुत आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ही है ना। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मेरा पॉइंट बताने का मकसद ये है कि जब भी आपके पास ट्रेन का कंपैरिजन आ जाता है ना एक पर्सन के साथ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी एक ट्रेन है, ए ट्रेन है, और इस ट्रेन ने एक पर्सन को ना क्रॉस किया है, ठीक है सिद्रा, क्रॉस किया है, तो बिकॉज उस पर्सन की लेंथ देखिए ट्रेन की लेंथ के मुकाबले कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, नेग्लिजिबल कितनी होगी? 1 मीटर भी नहीं होती, 1 मीटर भी नहीं है, दिस इज लेस देन 1 मीटर, ठीक है, तो इस सिनेरियो में, और ट्रेन जो है हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स की होती है, तो ट्रेन की लेंथ एक पर्सन की लेंथ के मुकाबले कुछ नहीं है, ठीक है जी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं आगे जाकर कंफर्म करता हूं। अच्छा जी, ऑन द अदर हैंड एक ट्रेन है 300 मीटर्स की, और ये ट्रेन गुजर रही है जी आपके पास एक प्लेटफॉर्म से, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म हो जाता है, अक्सर जी हम ब्रिज को देख लेते हैं, पुल्स वगैरह जो होते हैं, ब्रिजेस को देख लेते हैं, तो मैं कहता हूं जी ये ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म जो है ये आपके पास 150 मीटर्स का है, खैर इतने नहीं होते, इससे ज्यादा ही होते हैं, पर लेट्स जस्ट अस्यूम। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स कि क्या प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन के मुकाबले में एक कंपैरिजन है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। अब जब भी अक्सर ना सवाल ऐसे आते हैं कि एक ट्रेन ना एक आदमी के आगे से गुजरी है, तो आप मुझे बताएं कि वो ट्रेन की लेंथ क्या है, ठीक है, या इस तरीके से सवाल आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रेन की लेंथ जब भी एक आदमी के आगे से, यानी ट्रेन जब भी कभी एक किसी बंदे के आगे से गुजरेगी ना, तो आपने उस बंदे की लेंथ को बिल्कुल भी अज्यूम नहीं करना, आप उसे नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो सेम ही ट्रेन अगर आपके पास गुजरती है ना किसी प्लेटफॉर्म के आगे से या किसी ब्रिज के आगे से, तो वो प्लेटफॉर्म और ब्रिज की जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ में आपने ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं जी, हमारे पास है S इज इक्वल्स वी इंटू टी, ठीक है, मैं कहता हूं जी आपने ऐसा करना है कि टाइम फाइंड करना है, टाइम इज इक्वल्स S इंटू वी, तो S आपके पास क्या है? टोटल डिस्टेंस। अब मैं कहता हूं जी आपके पास जो टोटल डिस्टेंस यानी ट्रेन है 300 मीटर की,
ठीक है, और आपके पास एक बंदे के आगे से गुजरी है, तो आपने ट्रेन की जो लेंथ रखनी है वो यहाँ पर 300 मीटर्स ही रखनी है। ऑन द अदर हैंड मैं कहता हूं कि एक ट्रेन अगर ब्रिज के आगे से या प्लेटफॉर्म के आगे से गुजरी है, और इस ब्रिज की या प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी भी है, 150, 200, 300, जितनी भी है, तो आपने अगर ट्रेन 300 मीटर है तो वो ब्रिज की या वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ भी आपने ट्रेन की लेंथ में ऐड करनी है, और फिर वो टोटल लेंथ आपके पास यहां पर बनेगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे? मुझे बताइएगा। मैं इसे और सर कंप्लेक्स ये पॉइंट जरा दोबारा बता दें। वर्दा, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कभी ट्रेन कोई ब्रिज के आगे से या किसी प्लेटफॉर्म के आगे से गुजरती है ना, तो आपने क्या करना है कि ट्रेन में यानी ट्रेन की जो लेंथ होगी उसमें ये ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लेंथ को ऐड करना है। अगर आप नहीं ऐड करते तो आपके पास कैलकुलेशन ठीक नहीं आती। और अगर ट्रेन किसी बंदे के आगे से गुजरती है तो वो बंदे की लेंथ तो हमारी लेंथ तो ट्रेन के मुकाबले कुछ भी नहीं है ना, हम तो 1 मीटर भी नहीं है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या है, लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ जी, लेंथ की। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि हमने वर्दा वो एक पर्सन की जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ में हम नहीं भी ऐड करेंगे तो कैलकुलेशन सही हो जाएगी। लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म या ब्रिज के आगे से ट्रेन गुजरती है तो हमें जो भी हमारे पास ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लेंथ है हमें ट्रेन की लेंथ में ऐड करनी पड़ेगी फॉर राइट कैलकुलेशंस। ये मैंने बात की है। ठीक है, मैं आपको भी करके बताता हूँ, वो आपको समझ आ जाएगा चीजें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ना एक सवाल आता है इसी से रिलेटेड। ठीक है, अभी मुश्किल सवालों पर भी थोड़ा चलते हैं, आपने भी मुझे भी करके दिखाने हैं। लेट्स अज्यूम कि अभी मैं आपके साथ आसान सवाल आपको दूंगा। कहता है जी एक ट्रेन है 200 मीटर लंबी, और वो जी एक प्लेटफॉर्म के आगे से गुजर रही है जो कि 300 मीटर का है। ठीक है, अब समझिएगा, ये तीसरा सवाल है मेरे ख्याल से। कहते हैं जी हमारे पास एक ट्रेन है, और ट्रेन की लेंथ कितनी है एवरीबॉडी, वो है जी आपके पास 200 मीटर की मेरे ख्याल से, यस। ठीक है, 200 मीटर की है, एंड ये पास कर रही है कि इट पासिस, ठीक है, थ्रू अ प्लेटफॉर्म। और ये जो प्लेटफॉर्म है अरिका बेटा, ये है जी 300 मीटर का। और कहता है कि ये जो ट्रेन गुजर रही है ना, कि ये गुजर रही है इन 36 सेकेंड्स। ठीक है, कहता है जी इन 36 सेकेंड। कहता अब आपने क्या करना है कि आपने बतानी है जी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा, अब ना वरदा मुझे आपसे एक छोटा सा एक असाइनमेंट है, वरदा आपने भी करनी है। आपने ना ट्रेन की लेंथ, ऐसा करते हैं बल्कि सबके साथ ही करते हैं, आधे बच्चे क्या करें कि ट्रेन की आपने ना ये 300 मीटर्स को ऐड नहीं करना। आधे बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, आधे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ ये 200 है, हमने सिर्फ स्पीड फाइंड करनी, तो स्पीड क्या है जी, एस इज इक्वल्स वी इंटू टी, यही होता है ना आपके पास। ठीक है, अब आपके पास हमने स्पीड क्या फाइंड करनी है, वी है, तो आपके पास आ जाएगा वी इज इक्वल्स एस ओवर टी। तो आपने क्या करना है कि ये जो टोटल लेंथ है ना, आधे बच्चों ने सिर्फ 200 पुट करनी है, और आधे बच्चों ने 300 यानी टोटल 500 पुट करनी है। तो आपने मुझे आंसर बताना है। जरा इसे स्टार्ट करें कि हम यहाँ पर असाइनमेंट करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर आपने क्या करना है कि सिर्फ इसे 200 करना है। ठीक है, आपने ये इसे इग्नोर कर देना है, हाफ बच्चे इसे इग्नोर करेंगे। ठीक है, हसीब आप जो है सिर्फ 200 लिखेंगे, अरिका आप भी 200 लिखेंगी, और खिरमन आप भी 200 लिखेंगी, सिद्रा आप भी 200 लिखेंगी, आशा नजर आप भी 200 लिखेंगे, बाकी सारे जो हैं 500 करेंगे। जरा करके मुझे बताएं क्या कैलकुलेशन 300 500 वालों की क्या कैलकुलेशन आती है और 200 वालों की क्या कैलकुलेशन आती है। सब जरा इसे सॉल्व करें। कर लिए तो आप आंसर लिख सकते हैं। साथ ये भी बता दें रोशनी, ये कौन सी है, ये 300 वाली है। जैनब बेटा आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है। जैनब मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि क्लास ये वाली जो है ना बिलिटी की, क्योंकि यू वांटेड टू प्रैक्टिस, तो आपको जरा टाइम पर ज्वाइन इसे करना है। ठीक है, ओके। आपके पास जो 500 वाले बच्चे हैं, क्या आ रही है जी उनकी उनकी आ रही है 13.88 मीटर। अच्छा, कोई 200 वाला बच्चा है यहाँ पर हमारा, 200 वाले जिन्हें मैंने कहा था, 200 वाले किधर हैं? अच्छा जी, हसीब कह रहे हैं 200 वाली है जी 5.55, 5.55, 5.55। अच्छा देखिएगा, अब आपके पास यहां पर कैलकुलेशंस डिफरेंट आ रही हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? एंड ऑब्वियसली जब हम लेंथ की बात करते हैं, तो ट्रेन जब अपनी प्रॉपर लेंथ, ठीक है, यानी ट्रेन की जब हम लेंथ करते हैं, तो यहां पर ट्रेन की लेंथ आपके पास होगी 200, और साथ ही वो एक प्लेटफॉर्म के आगे से भी गुजर रही है ना, तो 300 यहां पर ऐड किया जाएगा, तो टोटल लेंथ आप यहां पर 500 अज्यूम करेंगे। सो इस वजह से देखें जो वरना आपको भी समझ आ गई है। अगर तो आप 200 अज्यूम करेंगे तो आपका आंसर फिर गलत आएगा, और एग्जामिनर बड़ा तेज है, एग्जामिनर पता है क्या करेगा, एमपीटी वाला, उसने ही गलत वाला आंसर भी दिया होगा, ताकि बच्चों को लगे जी ओ हो जी सही आंसर है, नहीं।
ठीक है। तो जब कभी भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म के आगे से गुजरेगी, किसी ब्रिज के आगे से गुजरेगी, या सो किसी भी चीज के आगे से गुजरेगी, सो यू शुड एट द लेंथ ऑफ दैट ब्रिज और दैट स्पेसिफाइड थिंग। अच्छा चलिए, मैं अभी थोड़ा सा इसे मैं एनहेंस करता हूँ। इफ्रा, आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपने आंसर दिया है, मुझे बताइएगा। जी सर, मुझे समझ आ रही है। मैंने 13.8 आंसर निकाला था। थोड़ा सा हम डिफिकल्ट बनाते हैं। मैं कहता हूं जी, मुझे आंसर चाहिए आपकी तरफ से, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। चलें, अब ये जरा करके दिखाएं। किलोमीटर पर आवर कैसे करते हैं जी? हमें मीटर पर सेकंड को अगर हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जरा ये भी मुझे बता दें। एनीवन? व्हाट मैकेनिज्म डू वी हैव टू फॉलो हियर? क्या हम इसे 5/8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 के साथ, के 18/5 के साथ? बता दें जरा ये भी। जी स्टूडेंट्स। सर डिवाइड नहीं करते? डिवाइड किसके साथ करते हैं, बताएं। सर 1000 के साथ करेंगे। बस 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, देखिए स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा देखिए, जब कभी भी हमारे पास कोई भी ऐसा आंसर आ जाता है ना, ठीक है, मीटर पर सेकंड का आंसर आ जाता है और हमने इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर सिर्फ इसे 1000 के साथ डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा, हमने यहाँ पर इसे क्या करना है कि वी हैव टू, देखिए किलोमीटर पर आवर क्या है ना, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि वी विल मल्टीप्लाई इट विद 5/18, ठीक है, डिवाइडेड बाय, बिल्कुल जी, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 1000 एंड मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, आप 36 के साथ करेंगे तो वो आपके पास 5/18 आ जाता है, ठीक है। तो 5/18 के साथ आप ना इसे मल्टीप्लाई कर दें। डायरेक्ट आपको शॉर्ट जो आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि जब भी आपने मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसे 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 13.88 जो है, इसे 5/18 के साथ जरा करें। व्हाट इज द आंसर? 5/18 के साथ एवरीबॉडी इसे कीजिएगा। कोई इशू आ रहा है तो मैं करवा दूं। सर मेरी तो कटिंग सही आ ही नहीं रही, आंसर नहीं सही आ रहा कटिंग के साथ। क्या आंसर आ रहा है? सर 41 आ रहा है, पता नहीं क्यों। 41? 0.2 आ रहा है, पता नहीं कटिंग खराब होगी क्या हुआ। 536 की कटिंग मेरी सही नहीं आ रही। 41 गलत है। और दूसरे भी ट्राई करें जरा मुझे, और मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है। अरिका, फाइका, दूसरे सारे जरा ट्राई करें। एमन, यू एज वेल, कोशिश करें जरा इसे। ऑलराइट जी, आपके पास द आंसर जो हमारे पास आ रहा है, आप सिंपल इसे पता है क्या करेंगे, आपके पास आंसर आएगा जी 3 बाई, पहले क्या आ रहा था आंसर बताइएगा। 13.88 मेरे ख्याल से। व्हाट वाज द आंसर? 13.8? लेट मी नो स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ रहा था? 13.8 आ रहा था, 3.8 आ रहा था पहले? 13.8। 13.8 आ रहा था, राइट। अच्छा, अब 13.8 को आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 के साथ, ठीक है। 13.8 है, आप इसे 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, विनेवर आप जब भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या करेंगे, 13.8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 13.8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है आपका, बताइएगा। कैलकुलेटर इस्तेमाल करके बता दें बट सर जल्दी। 69.0 है। 13.8 को लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई, 13.8 को मल्टीप्लाई किया जी आपने 5 के साथ और डिवाइड कर दिया जी 13.8 को, 13.8 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो बेटा 69 आएगा ना। 69 पॉइंट में तो नहीं आ रहा, 69 आएगा पूरा। एंड देन आप इसे डिवाइड कर दें 18 के साथ, सिंपल। 69 आ रहा है बेटा, मैं इसे आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आपके पास आ रहा है जी 38, 13.8,
8 into 5, 5 8s are 40, 0 4 कैरी, 5 3s are 15, 19, 9 1 कैरी, और 5 1s are 5, और ये आपके पास आ जाएगा 6। तो एक के बाद 0 है, तो ये आपके पास 69 आ जाएगा। 69 को 18 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3.83 समथिंग, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपके सर पास काइंडली डिवाइड करके भी दिखा दें क्या, ताकि पॉइंट का, मैंने कहा डिवाइड करके भी दिखा दें ताकि पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डिवाइड करके भी दिखा दूं? बेटा कोई जी सर। मसला, आप सिंपल इसे क्या करेंगे कि 18 एंड 69। अब 18 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तो 18 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 54 ना। तो 3 के जी साथ सर। मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ जाएगा 54। ये कितने आपके पास यहाँ पर रह गए, 10 और 5 15 रह गए, ठीक है। आपने पॉइंट लगाया, 0 आ गया, तो देन आप 18 को देखें कि 18 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है, ये तो सिंपल है, 18 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 150 है या 150 से छोटा है। तो ये मेरे ख्याल से 8 जार इसे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144। 8 के साथ किया सर 144 आ, जब आपने नीचे जीरो लगाया तो ऊपर जीरो नहीं आएगा आंसर में? टाइम पर नहीं आता, ये पॉइंट लगा दिया ना, तो पॉइंट का मतलब होता है 0 लगाना, ठीक है। ये पॉइंट आ गया बेटा, जी सर। ठीक है, ये पॉइंट आ ठीक। जाता है। ओके, तो ये आपने इस तरीके से इसे देख लेना है। 8 आ गया, 6 आ गया, अब ये पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमने बार बार 0 नहीं लगाते जाना, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है ना, तो अब हम यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। ये 6 आ गया, तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से 3 जार आ जाएगा, 3 जार, तो फिर आपके पास आ जाएगा जी 54, 60 है, 54 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर ये ऐसे कैरी ऑन होता रहेगा, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा जी 3.83। ये आपके पास आंसर इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी आपके पास, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, बट लेट्स फोकस दैट। अच्छा, हमारे पास सवाल है जी, अ ड्राइवर कवर्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर्स, ठीक है, एट 80 किलोमीटर पर आवर। कहता है जी आपके पास एक ड्राइवर है, ये मेरे ख्याल से पांचवा सवाल है, ठीक है। कहता है जी एक ड्राइवर है, ठीक है, आपके पास एक ड्राइवर है, एंड वो क्या कर रहा है कि कवर कर रहा है जी, ठीक है, फर्स्ट 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स एट 80 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर्स पे वो कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कवर कर रहा है। और कहता है अगला जो 100 किलोमीटर है वो कह रहा है 40 किलोमीटर की स्पीड पर, ठीक है, एंड देन ही कवर्स द नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कहता है जी आप बताएं इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड आपने बतानी है। अच्छा, एवरेज स्पीड का ना फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था पहले भी, मैं आपको फिर बता देता हूँ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स बड़ा आसान है, जब भी आपको एवरेज स्पीड के बारे में कहा जाए ना, तो एवरेज स्पीड है जी आपके पास टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सवाल ना लंबा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो फाइंड कर सकते हैं, देखिए ना, आपके पास बताया गया है कि आपके पास जो ड्राइवर है वो पहले 100 किलोमीटर, ठीक है, और आपके पास अगले 100 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस क्या मैं बोल सकता हूँ कि 100 + 100, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस यानी 200 किलोमीटर हो गया। लेट मी नो स्टूडेंट्स, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? सर जी यस। कोई मसला नहीं है। अच्छा, बट हमारे पास यहाँ पर टोटल टाइम नहीं है, क्या यहाँ पर कहीं पे इसने टाइम बताया है? ये तो 80 किलोमीटर है, ये भी 40 किलोमीटर है, बताइएगा हिरमन क्या यहाँ पे कहीं टाइम है? रोशनी बेटा मुझे जरा बताइए, क्या टाइम है यहाँ पर? जल्दी जल्दी बता दिया करें। टाइम जी नहीं है हमारे पास, ऐसा ही है ना? अच्छा, लेकिन हमारे पास एक हिंट है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, कौन मुझे बताएगा जी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम? हमारे पास है जी एस इज इक्वल्स, गलत करने से अच्छा एस इज इक्वल्स वी इंटू टी लिख लें। टाइम का जी आपके पास टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ओवर आपके पास स्पीड। अब देखिए टोटल डिस्टेंस आपके पास आ रहा है, ठीक है, जैसे देखिए हमने ये वाला टाइम फाइंड करना है, एंड देन हमने ये वाला टाइम फाइंड करना है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं टाइम वन हमने जो फाइंड करना है। तो पहले जब आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है 100, और आपके पास टोटल स्पीड कितनी है 80, तो यहां पर देखिए जी आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया जी 100 और स्पीड आ गया जी आपके पास 80। इसे करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है, 100/80 कीजिए, क्या आंसर आएगा आपके पास? 1 पॉइंट क्या आएगा, 1.2 समथिंग, 1.2 आएगा जी, 1.2 करीबन आएगा ना, 1.25। अच्छा, ये 1.25 क्या है? ये 1.25 देखिए टाइम की बात हम कर रहे हैं, तो ये 1.25 क्या है? ये 1.25 सेकेंड है, ये मीटर है,
आवर है, क्या है? सर आवर। आवर है, पक्की बात है, बिल्कुल जी, आपके पास आवर आ गया। ठीक है, अब बिल्कुल दूसरा वाला भी जरा मुझे फाइंड करके तो बता दें। एक मैंने आपको बता दिया कि 100 वाला, अब 40 वाला भी जरा आप मुझे, एन नवाजिश आप सबकी होगी जी, बता दें। 40 वाला जरा फाइंड कीजिए। सर 2 पॉइंट। आपके पास टाइम टू जो है, टाइम टू आ रहा है, वो आज आ रहा है जी, एस इज इक्वल्स, ये भी आपके पास आ गया 100/40, और इसे आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 2.5 आ जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा जी, 2.5 आवर्स। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आ गया, मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसे जरा आप डिवाइड कर दीजिए, सारा का सारा टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस आपके पास आएगा जी 200। बर्तन तो बाहर रखा हो। 200 ऐसा ही है, और इन्हें आप 1.25 को 2.5 के साथ प्लस कर दें तो आपके पास कितना आएगा? 2.5 आ रहा है, 2.25 आ रहा है। अच्छा, ये आपके पास आएगा करीबन 3.75, ऐसा ही है। ठीक है, ये 1.4 नहीं आएगा, ठीक है, ये 3.75 आएगा। अच्छा, अब 3.75 को हम 200 के साथ जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास यहाँ पर अब देख लें, तो आप इसे पॉइंट्स को भी खत्म भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी इसे कैरी ऑन कर। मुझे अभी समझ नहीं है। सॉरी जी, आई एम सॉरी, कोई सवाल है आप में से किसी का? सर एक दफा इसको रिपीट कर दे जो आपने अभी किया है। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है, ये देखिए ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है? 100 और 100 गिवन है, हमने ये 200 कर दिया। ठीक है, उसके बाद टोटल टाइम हमारे पास नहीं था, तो हमने टोटल टाइम फाइंड किया ना। टाइम पहले वाले का कितना है? ठीक है, पहले वाले का आपके पास टाइम टाइम का फॉर्मूला है जी S/V, तो S/V 100, ये 80 आ गया, 1.25, ये ऐसे ही हमने दूसरे का किया, तो आपके पास 2.5 आ गया। अब इसे ये 2.5 है ना, ठीक है, और ये 125 है, आप अगर 250 को और 125 को प्लस करें तो क्या आता है? आपके पास आता है 375, ऐसा ही है ना? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 1.5 नहीं है, अगर हम ये 1.5 होता तो फिर 4 आता, लेकिन ये 1.25 है, तो यहाँ पर आएगा जी 3.75। ठीक है, ये मैंने अभी तक यहाँ पर किया बस। ओके, जी सर, आ गई समझ। अब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एक आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 53, मेरे ख्याल से 53.7 किलो, क्या आएगा? 53.3 का 533। मीटर पर आवर, ये आपके पास जिसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं। ओके, क्लियर है? सो ये आप ऐसे यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कुछ सवाल आपके पास ऐसे हैं जो आपको जो लेंथी हैं और जो आपको एज इट इज ही करने पड़ेंगे, ऑलराइट, तो वो टाइम लेते ही हैं जी। ठीक है, कोई और सवाल आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रही है? जी सर। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट कुछ सवालों की जाने पड़े। नेक्स्ट आपके पास आइए जी, देख लेते हैं कि कुछ इस तरीके से ही आपके पास जो पेपर्स थे, ठीक है, पहले हम थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर जो आज का एक टेस्ट 3 है उसके भी कुछ सवाल और कुछ पास्ट जो आपके हुआ है, सेक्शन 2 हुआ है, पेपर मॉक 2 हुआ है, उसके भी कुछ सवालात यहाँ पर हैं, तो हम देख लेते हैं। अच्छा, अब आपने कुछ सॉल्व करने हैं, अब मैंने आपको करवाए हैं ये बेसिक वाले, ठीक है, अब मैं कुछ फॉर्मूला कुछ सवाल लिखूंगा एंड आपने कोशिश करनी है कि आपने खुद सॉल्व करें। कहता है जी, एक बस है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर पर ट्रैवल कर रही है फॉर 45 मिनट्स, अब कहता है डिस्टेंस कितना है? कहता है जी, अब बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देख लेते हैं। कहता है जी, अब बस ट्रेवल्स एट 72 किलोमीटर पर आवर फॉर 36 मिनट्स। कहता है व्हाट डिस्टेंस डज इट कवर? व्हाट डिस्टेंस डज इट कवर्स? चलें जरा मुझे करके दिखाएं। अच्छा, यहाँ पर देखिए किलोमीटर है और यहाँ पर ये मिनट्स है, तो आप क्या करेंगे कि मिनट को आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से ये जरा मुझे करके बता दें। मुझे इसका आंसर आप सब ने करना है, अगर इनकेस आप में से किसी को समझ नहीं आ रही तो यू कैन आस्क, कोई ऐसा इशू नहीं है।
Oh my God. जी जी, आई एम वेटिंग। मिनट्स को यहाँ पर आपने हावर में कन्वर्ट करना है, एंड देन आपको सिंपल जो है, जो भी डिमांड है वो आपने फुलफिल कर देनी है। 43। ओह, ओके ओके। फोर्टी थ्री बिल्कुल जी, सही है। 43। सबको 43 आंसर आ रहा है, मुझे बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज और नोट कर लें कि आपने जब कभी भी मिनट को कन्वर्ट करना है ना आवर में, तो आपने उसे क्या करना है, डिवाइड करना है विद 60। लिख लें, ठीक है, कि टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स आपने क्या करना है कि डिवाइड द नंबर विद 60। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलें सवाल की जानिब। अच्छा, आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें आ रही? एनीवन? हुमा, मेरी आवाज आ रही है आपको? बताइए। अक्सा, ईमान, हसीब, ईमान, अक्सा, अरीका, आयशा, ईमान, फाइका, फिजा, इफ्रा, खिरमन, राबिया, रोशनी, सहर। सहर आपको समझ आ रही है? वेयर आर यू सहर? आर यू इन द क्लास? शफा, सिद्रा, रूज, वर्दा एंड हुमा। जल्दी जल्दी जरा मुझे इसके बारे में बता दें ताकि हम आगे मूव कर जाएं। ऑलराइट जी, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है जी आपके पास सवाल कि एक ट्रेन है जी जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। अब मुझे बताइए कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 225 किलोमीटर्स। अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कहता है जी अ ट्रेन travels at 90 kilometer, moves at 90 kilometer, moves at 90 किलोमीटर पर आवर। कहता है जी आप बताइए हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर, हाउ लॉन्ग यानी टाइम ही पूछा जा रहा है, विल इट टेक टू कवर 225 किलोमीटर्स। चलें जरा ये करके तो दिखाएं मुझे जल्दी से। टाइम है जी सिंपल, टाइम आपने टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। हाउ लॉन्ग से मुराद टाइम है ना, तो टाइम का जो सिंपली आप फॉर्मूला पुट अप कर दीजिए एंड आपके पास जो दुरुस्त प्रश्न है वो जो उत्तर है वो आ जाएगा। टाइम का फॉर्मूला है जी आपके पास डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस ओवर स्पीड आपके पास v आ गया। सिंपल है जी, डिस्टेंस कितना है आपके पास 225, स्पीड है जी 90, डिवाइड कर देंगे आपके पास टाइम पे। ठीक है, 225/90, इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी 2.5। 2.5। 2.5 आपके पास, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, तो ये आ जाएगा जी 2.5 आवर्स। अच्छा, ये 2.5 आवर्स कितने हो गए? 2 घंटे और 50 मिनट ना, ऐसा ही है? सर 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट, वेरी गुड। ये भी जरा देख लीजिएगा। अच्छा, कभी कभी 2.5 आवर्स से लिखा होता है, पता है क्या लिखा होता है? लिखा होता है 2 hours and 30 minutes। ठीक है, एक तो ये लिखा होता है, एक ऐसा भी लिख सकता है वो 2 hours and 50 minutes। तो बच्चे क्या करते हैं, फौरन देखते हैं 2.5 है, चलो जी 50 पे टिक कर दो। नहीं, ठीक है, ये जरा टाइम के पैराडाइम्स को हमने ध्यान में रखना है। क्लियर है यहां तक? आई यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा जी, नेक्स्ट है कि देयर इज अ पर्सन जो कि 6 किलोमीटर की वॉक, यानी 6 किलोमीटर वॉक कर रहा है और इसकी स्पीड है जी 4 किलोमीटर पर आवर। कहता है जी आप मुझे ये बताएं हाउ लॉन्ग डज इट टेक। नहीं, जस्ट लीव इट। अच्छा, आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम टू टाउन्स, वही है जी। ठीक है, दो आपके पास गाड़ियां हैं। ठीक है, एक है जी आपके पास ए एंड एक है जी आपके पास बी। एक है जी ए, एक है जी बी। अच्छा, कहते हैं जी दो गाड़ियां, टू कार्स कार्स स्टार्ट फ्रॉम टाउन्स जो कि 150 किलोमीटर्स एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, एंड दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 40 and 35। यानी यहाँ पर जी ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये जो टाउन से दूर है ये है जी आपके पास 135 किलोमीटर्स। कार ए की जो स्पीड है, ठीक है समझिएगा इस चीज को,
कार ए की जो आपके पास स्पीड है वो है जी आपके पास 40 किलोमीटर्स पर आवर, और एट द सेम टाइम आपके पास जो कार बी की स्पीड है वो है जी 35 किलोमीटर्स पर आवर। ये दोनों एक दूसरे की जानिब मूव कर रही हैं, ठीक है। अब कहता है जी हाउ लॉन्ग डज इट टेक बिफोर दे मीट, कि कितनी देर लगेगी बिफोर दे मीट। तो यहाँ पर जी टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, हाउ लॉन्ग। अब ये आपने करना है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए टाइम का, t इज इक्वल्स आपके पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, यही होता है ना आपके पास। तो अप्लाई कीजिए, डिस्टेंस आपके पास कितना है, स्पीड कितनी है, और मुझे इसका आंसर जल्दी जल्दी जरा बता दें। बड़ा आसान है इसका आंसर, तो 2 मिनट में किया जा सकता है, वैसे जुबानी भी बंदा कर सकता है जी। रोशनी पुत्र नहीं, गलत है। टोटल आपके पास है 1.5। हाँ, 150 किलोमीटर 150 है, और 40 और 35 दोनों को ऐड करना है ना, स्पीड आपके पास दोनों गाड़ियों की आपने देखनी है। 40 और 35 को ऐड करें, क्या आंसर आता है, 75 आता है। 150 को 75 पे डिवाइड करें, 2 आवर्स। सिंपल। करें जरा इसे सॉल्व फिर से। सर आपने इधर एस को डी क्यों लिखा है? ओह आई एम सो सॉरी। अच्छा, 135 के साथ फिर 1.8 ही आएगा, सही है। 135 के साथ 1.8 ही आएगा, ठीक है। डिस्टेंस पुत्र मैंने गलती से लिख दिया जी, माजरत जी माजरत। यहाँ पर एस लिख लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा हाँ जी, ये 135 है जी, 135 के साथ 1.8 आवर्स ही आएगा। अगर 150 होता तो फिर आपके पास आंसर कुछ हो रहा था, 150 होता तो फिर आंसर क्या आता, वो फिर आपके पास 2 आ जाता, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है जी, लेट्स जस्ट से इन दोनों का डिस्टेंस है जी 225। अब मुझे बताइए 225 डिस्टेंस है, अब मुझे जरा इसका आंसर तो बताएं, ठीक है। 225 डिस्टेंस है, अब मुझे बताएं जरा, फिर 3 आवर्स हो जाता ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये वेरिएशंस को ना जरा आपने थोड़ा माइंड में रखना होता है, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि कंसेप्ट एग्जामिनर यही देता है, लेकिन नंबर्स को चेंज कर देता है। अब जैसे 2 गाड़ियां हैं, तो वो कह सकता है जी 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ मूव कर रही, ट्रेन का खैर वो कम ही देगा, ठीक है। ये कह सकता है कि फॉर एग्जाम्पल 2 साइकिलिस्ट मूव कर रहे हैं, 2 पर्सन्स, 2 बसों के बारे में भी वो दे सकता है, 2 पर्सन्स के बारे में भी। तो आपने जरा ना ये चीजों को, पैराडाइम्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन जब इस तरीके का सवाल आ जाता है ना कभी, कि आपके पास 2 गाड़ियां हैं 2 पॉइंट से मूव कर रही हैं, तो फिर इफरा इसमें उसने पूछनी टाइम ही है हमेशा, याद रखिएगा, पूछना फिर उसने टाइम ही है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सर सर 75 को किस में कन्वर्ट किया था? किसी में भी नहीं कन्वर्ट किया 75 को। आपके पास देखे ना, ये भी किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर है, तो कन्वर्जन तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। 75 पर 135 किया था हमने। नहीं पुत्र, डिस्टेंस आपके पास टोटल कितना है, 135 है, 135/75 किया था। जी ठीक है। डिवाइड करेंगे 1.8, अगर 150 है तो फिर 150 को 75 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2, और अगर 225 है उसे 75 के साथ करेंगे तो 3, ठीक है। तो ये जरा देख लीजिएगा आप सब, सही है। आगे चले, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं सवाल की जानिब। कहता है जी, अब ये भी आपने करना है, कहता है 2 साइक्लिस्ट हैं जो कि ऑपोजिट एंड से अब देखें, सवाल फिर से वही है, यानी देखिएगा कंसेप्ट वो है हसीब, अल्फाज की रद्दोबदल जो है एग्जामिनर अक्सर करता है। कहता है 2 साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 2 ऑपोजिट एंड्स। अब समझिएगा, यहां पर उसने कहा क्या क्या कहा है जी, ए और बी से स्टार्ट किया, नहीं अब यहां पर नहीं वो कह रहा, कह रहा है 2 साइक्लिस्ट हैं, 2 साइक्लिस्ट हैं हमारे पास, ठीक है, एंड इन्होंने स्टार्ट किया है जी, स्टार्ट किया है फ्रॉम 2 अपोजिट एंड। अच्छा, अपोजिट एंड्स भी तो यही है ना, कि 2 एंड्स हैं आपके पास, ऐसा ही है क्या, मैं बोल सकता हूँ कि अपोजिट एंड्स यही हैं, ठीक है। और कहते हैं जी ये जो अपोजिट एंड हैं ये एक दूसरे से 96 किलोमीटर, मैं एक दफा देख लूँ, 96 किलोमीटर दूर है, हाँ जी, ठीक है। ये जी आपके पास 96 किलोमीटर, यानी 96 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ऑलराइट जी, कहता है जी आपके पास साइकिलिस्ट ए जो है ना, ये इसकी स्पीड है जी 24, वो पुरानी बातें हैं जी। साइकिलिस्ट ए की स्पीड है 24, एंड कहता है जी आपके पास साइकिलिस्ट बी जो स्पीड है वो आपके पास है जी 20। अब आप इसे जरा सॉल्व कीजिए खुद, मैं चाहता हूं कि आपने इसे खुद जरा सॉल्व करके मुझे बताएं कि क्या आपका आंसर आ रहा है। साइकिलिस्ट ए की स्पीड है 24 एंड साइकिलिस्ट बी की स्पीड है जी
Let me know what is the answer that you're getting right now. सर दूसरे की स्पीड क्या है? लिख देता हूँ जी। साइक्लिस्ट ए की आपके पास है जी 24 एंड साइक्लिस्ट बी की है 20। अब कहता है जी हाउ लॉन्ग बिफोर दे क्रॉस। अब यहाँ पर उसने ये नहीं कहा मीट, लेकिन उसने कहा है कि आपने बताना है कि कितने टाइम में ये एक दूसरे को क्रॉस। अच्छा, क्रॉस का मतलब भी तो वही है ना कि एक दूसरे को मीट करेंगे। आपने क्रॉस में और मीट में कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों सेम ही है, ठीक है। तो कहता है जी हाउ लॉन्ग। अब टाइम आपने देखना है, टाइम का फॉर्मूला क्या है जी, एस ओवर वी है जी आपके पास, यही है, ठीक है। एस आपके पास है जी 96 और वी आपके पास आ जाएगा 24 और 20 को प्लस करें आपके पास आ जाएगा 44। 44 को 96 को 44 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा आपके पास, बताइएगा। करीबन 2.1 आएगा। क्या आएगा आंसर? 2.1 मेरे ख्याल से, ठीक है। हम इसे 2 पे कर लेते हैं ना, हम इसे शॉर्ट कैलकुलेशंस में कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 के टेबल पर जा रहे हैं तो ये 22 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 4 जार और ये 1 कैरी और ये 8 जार, 48 ओवर 22। ये भी 2 के टेबल पर जा रहे हैं, 11 जार, 2 जार और 4 जार, तो 24 ओवर 11 आ जाएगा। एंड 24 ओवर 11 को आप करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपके पास आ जाएगी 11 1 जार, 11 2 जार, 22 2 एंड 2.1 आएगा इसका आंसर, राइट। 2.1 है, बताइएगा। यस सर यही है। 2.1 है, दूसरे भी करें ना। 2.18, हाँ सर 2.18 सही है। 2.18 या 2.1 बिल्कुल दुरुस्त है, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर सर इसके 2.18 साथ यूनिट किलोमीटर पर आवर। कौन सा लगेगा? क्या? सर मैं पूछूं 2.1 के साथ यूनिट कौन सा लगेगा? सेकंड? कौन सा है? यहाँ पर देखें शहर, जरा देखें ये क्या है। जल्दी जल्दी शहर, जरा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मुझे बताइए व्हाट इज दिस। सर टाइम है। टाइम है, अच्छा। अब टाइम सेकंड में भी हो सकता है, टाइम आवर में भी हो सकता है। सवाल फिर सर कौन सा यूनिट लगेगा ये तो साफ बता दें। मुझे एक बात बताइए, ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो फिर कौन सा लगेगा बताइए। आवर लगेगा कि सेकंड लगेगा, फिर बताइएगा। आवर लगेगा। आवर लगेगा, ठीक है। आवर, 21.8 आवर्स ना? सॉरी 2 क्या? पॉइंट 2.1 आवर बनेगा ना? 2.1 बनेगा ना, 2.1 विल बी द आंसर। ओके सर। ओके जी, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट आपके पास आता है जी ट्रेन के बारे में अब डिस्कस करते हैं। कहते हैं जी ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और वो एक बंदे के पास से गुजर रही है। अब वही ना पर्सन वाला आ गया, बच्चे यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कहता है जी वी हैव अ ट्रेन दैट इज अबाउट 100 एंड मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप लिखें जरा, ठीक है। वी हैव अ ट्रेन, ठीक है, और ये ट्रेन जो है आपके पास स्टूडेंट्स 180 मीटर्स लॉन्ग है एंड इट पासेस बाय अ मैन, ठीक है। इट पासेस बाय अ मैन स्टैंडिंग नियर अ प्लेटफॉर्म इन 9 सेकेंड्स। अब कहते हैं जी इसकी स्पीड आपने फाइंड करनी है। स्पीड जरा इसकी फाइंड करके मुझे बताइए स्टूडेंट्स, एवरीवन। इसकी स्पीड आपने फाइंड करनी है। एक ट्रेन है 180 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, जो कि एक पर्सन के पास से पास कर रही है इन अबाउट 9 सेकेंड्स। अब कहता है इसकी स्पीड बताइए। अब 180 मीटर्स इसकी लेंथ दी गई है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस में आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी जल्दी ये मुझे जरा करके बता दें व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग। जी स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा व्हाट इज द आंसर। क्या आंसर आ रहा है आपका? 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है जी। तो 20 20, यार। 20 इज आंसर, ठीक है। ओके, नूर है क्लास में, वेर इज नूर? ऑलराइट जी, सर इसके साथ कैसे क्या लगाएंगे यूनिट? देखिए क्या लगाना चाहिए। 150 मीटर है, 20 सेकेंड है, तो आपके पास स्पीड किस में होती है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपके पास होती है जी स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड्स में, ओके। तो यहाँ पर आपके पास शहर क्या लगेगा, मीटर पर सेकेंड। देखिए ना मीटर्स है ना, और मीटर्स के साथ आपके पास क्या है जी, स्पीड है, ठीक है। मीटर्स है और सेकेंड है, ठीक है, तो आपके पास मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आएगा, ओके। जी शहर आपको समझ आ गई इस बात की? 150 इज मीटर एंड 25 इज द सेकेंड,
तो यहाँ पर आवर किलोमीटर वाला कोई चक्कर नहीं यहाँ पर हम अडॉप्ट करेंगे। ओके जी, हो जाएंगे अब ऐसे सवाल, मुझे जरा बता दें स्टूडेंट्स। आपके जो आज वाला टेस्ट मैं आपको भेजूंगा उसमें भी यही सारे ऐसे के सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो कीजिएगा आप इसे सॉल्व, ठीक है। 178 क्वेश्चन है जी। अ कार ट्रेवल्स हाफ एट 140 एंड देन वन गाड़ी जो है पहले इसने हाफ डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर कवर किया है, फिर कहता है जी सेकंड हाफ इसने 60 किलोमीटर पर कवर किया है, कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला मुझे जल्दी बताइए। अब ना जरा हम वर्बली चीजों को सॉल्व करें क्योंकि ये सवाल टेस्ट में है, तो जस्ट आपको एक सोल्यूशन इसका मैं बता देता हूँ। बताइए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है एवरीबॉडी। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल। कहते हैं गाड़ी ने पहला जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है, कहता है उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है, कहता है अब एवरेज स्पीड बताइए। अब देखिए एवरेज स्पीड में आपके पास टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम आएगा, ठीक है। आपके पास अब इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या आपके पास टोटल डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, ये तो बताएं। सर क्वेश्चन इतना नो तेज सर। बोल रहे समझ नहीं आ रही। आई एम सॉरी, क्या कह रहे हैं आप। सर मैं कह रही हूँ आपने क्वेश्चन इतना फास्ट बोला है, समझ नहीं आई, लिखा नहीं है अभी। अच्छा, चलिए मैं ना आपको ऐसा करता हूं कि ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ठीक है, दे ऑल आर गिवन। तो आप सब क्या करें कि इसे ना मैंने आपको सेंड कर रहा हूं, आपने इन्हें सॉल्व करके मुझे देना। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास है पहला हाफ जो कवर किया गया दैट वाज एट 40 किलोमीटर, एंड सेकंड हाफ जो कवर किया गया वो था जी, अब देखिए डिस्टेंस नहीं बताया जा रहा। पहला हाफ 40 किलोमीटर पर आवर पर जा रहा है और दूसरा हाफ 60 किलोमीटर पर आवर पर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये स्पीड है, ठीक है। अब कहता है ठीक है जी, ये हमारे पास स्पीड आ गई, ओके। अब कहता है कि आपने एवरेज स्पीड बतानी है, क्या है एवरेज स्पीड। जब भी आपने फाइंड करनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होना चाहिए ना, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर गिवन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको स्टूडेंट्स? मुझे बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा प्लीज़। माइट बी पॉसिबल यहाँ पर थोड़ी इंटरनेट की डिस्टॉर्शन थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज़। आई विल बी जॉइनिंग फ्रॉम माय लैपटॉप एंड देन वी कैन जस्ट सॉल्व द इश्यू, द क्वेश्चंस। मुझे 1 मिनट या 2 मिनट दीजिएगा बस। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच आप सबके ताउन का, कोऑपरेशन का। समटाइम्स इंटरनेट के इश्यूज हो जाते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। अच्छा जी, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट अ सर्टेन प्रॉब्लम। कुछ इश्यूज, जो एक मैथमेटिकल इशू है उसके बारे में वी वर हैविंग अ डिस्कशन। स्टूडेंट्स, जब कभी भी इस तरीके के सवाल आते हैं ना, जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। जब कभी भी इस तरीके के सवालात आ जाते हैं ना आपके पास, जिसमें आपके पास डिस्टेंस नहीं गिवन होता। अब जैसे हमारे पास ये सवाल आया, और सवाल में क्या था जी, आपके पास डिस्टेंस गिवन ही नहीं था। ठीक है, आपके पास क्या था कि सिंपल आपके पास जो स्पीड थी ना वो गिवन थी, कि स्पीड आपके पास क्या है जी, रैंडमली जो भी उसने एक नंबर कोट कर दिया। अब ऐसे सवालों में हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने का कोई जवाब भी नहीं है, यानी हमारे पास कोई मेथड भी नहीं है कि हम डिस्टेंस फाइंड कर सकें। अब बिकॉज हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है कि हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे कि हम सिंपल एक नया फॉर्मूला फिर बनाएंगे। ठीक है, और वो नया फॉर्मूला क्या होगा? जस्ट अ मिनट जी एवरीवन, जस्ट अ सेकेंड। थैंक यू वेरी मच जी, आप सब बड़ा मेरे साथ ताउन करते हैं अक्सर, तो उसके लिए आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। एंड आई जस्ट ट्राई कि मैं अच्छे तरीके से आपको चीज़ें डिलीवर कर सकूं एट माई बेस्ट। अच्छा, सो आई वाज टेलिंग यू कि स्टूडेंट्स, आपके पास जब कभी भी इस तरीके के सवाल आते हैं ना, लाइक एक गाड़ी है, अ कार जो है, उसने क्या किया कि फर्स्ट हाफ अपना, सबको नजर आ रही है ना स्क्रीन, ट्रैवल किया जी 40 किलोमीटर पर आवर पर। और कहता है जी सेकंड हाफ जो उसने ट्रैवल किया, वो किया जी आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर पर। अब ना उसने डायरेक्टली पूछ लिया है कि एवरेज स्पीड आपने बतानी है, एवरेज स्पीड कितनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड का तो हमारे पास फॉर्मूला था कि एवरेज स्पीड आपके पास क्या थी, फाखरा क्लास में है। एवरेज स्पीड थी जी आपके पास टोटल डिस्टेंस, आप सबने पढ़ा था। शहर ऐसा ही है ना, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अच्छा, टोटल टाइम, यही आपके पास फॉर्मूला था, मुझे बताइएगा। बट यहां पर ना तो हमारे पास टाइम गिवन है, ना तो हमारे पास देखें जी डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस भी नहीं ना गिवन। देखें, क्या डिस्टेंस गिवन है? द आंसर इज नो। उसने कहा है जी 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, ये स्पीड है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर और ये पर आवर, तो ये आपके पास ये स्पीड है। ठीक है, यहां पर डिस्टेंस नहीं है और टाइम भी गिवन नहीं है। ठीक है, अब देखिए ना, अगर हम s इज इक्वल्स वी इंटू टी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं जी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उस टाइम पर भी हमें स्पीड और टाइम पता होना चाहिए। चले, स्पीड तो हमारे पास है लेकिन टाइम फिर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है यहां पर वो नहीं अप्लाई किए जाएंगे। फिजा, मेरी बात समझ आ रही है आपको? आशा, जरा जल्दी मुझे बता दें। इफ आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हसीब, लेट मी नो। यस सर।
अब ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर अप्लाई करना ही नहीं है ना, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, इसका मतलब है। तो इस सिनेरियो में फिर सवाल पैदा होता है कि हम करें तो करें क्या फिर। ठीक है, व्हाट स्टेप कैन वी अडॉप्ट राइट नाउ। यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, एंड वो फॉर्मूला अप्लाई करके आपने आंसर कर देना है। आपने फॉर्मूला जब भी कभी ऐसे एवरेज स्पीड वो पूछे और यहाँ पर दोनों डिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं गिवन, तो आपने क्या करना है, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, बात ही खत्म जी। v1 क्या है आपके पास मुझे बताइएगा, यहां से देखें जी, आपने शायद लिखा भी होगा। v1 क्या है आपके पास 40, ऐसा ही है। और v2 आपके पास क्या है जी 60। v का मतलब होता है ना कि आपके पास जो स्पीड है, v का मतलब है जी स्पीड। तो यहां पर अप्लाई कर देते हैं, करें जरा इसे अप्लाई, और अप्लाई करके मुझे सॉल्व तो करके यहाँ पर प्लस है ये देखिए, ठीक है। 2 × 40 × 60 ये कर दें, ओवर कर दें जी 40 + 60, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं तो आपके पास आएगा करीबन 2400, 2400 × 2 / 100। अच्छा ये आपके पास आ जाएगा 4800/100, ये आ जाएगा। ये 0000 के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48। अच्छा बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे अक्सर करते हैं, अच्छा सर जी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो टेंशन ही नहीं है कोई। बच्चे करते हैं एवरेज स्पीड फाइंड करने में एवरेज का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या है भला, एवरेज का मतलब है जी सम ओवर टोटल नंबर, और वो क्या करते हैं, अच्छा जी दो है और सम है जी आपके पास 40 + 60, तो ये 100/2, तो ये आपके पास आता है 50। लेकिन ये गलत है, 50 इज नॉट द आंसर, 50 आंसर गलत होगा क्योंकि एवरेज का है, एवरेज स्पीड का नहीं है। एवरेज स्पीड जब आपके पास डिस्टेंस वगैरह नहीं दी जाएगी तो वो ये है। सहर मेरी बात समझ रहे हैं आप, रोशनी आप भी जरा मुझे बताएं, फिजा। हमने ये लास्ट टाइम ये फॉर्मूला, हसीब सो रहे हो क्लास में कि जाग रहे हो, लेट मी नो, कि इंटरनेट का इशू है। ऑलराइट, ठीक है। सो ये आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को ना सॉल्व किया, आपके पास आज जो टेस्ट आएगा उसमें दिया हुआ है जी सारा का सारा, आप किसी का गलत ना हो ये, ठीक है। सर और इसका टोटल आंसर 48 बनता है। 48 बनता है, हाँ जी, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 50 आंसर आएगा, वो गलत है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, ओके। सर ये वाला जब फॉर्मूला लगाना है इसके लिए मतलब फिर क्वेश्चन में हमारे पास ना तो डिस्टेंस होगा ना टाइम होगा, तभी ये वाला लगाएंगे ना हाँ जी तभी लगाए, फॉर्मूला। बिल्कुल। थैंक गिवन होती तो हमारे हमारे लिए इजी हो जाता ना फाइंड करना, तो हम वो एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा देते हैं, लेकिन जब है ही नहीं तो फिर हम ये अप्लाई कर देते हैं, ओके। क्लियर है जी आप सबको, मुझे बताइएगा। यस अच्छा सर। चलिए जी, हम ट्रेन के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। कहता है जी एक ट्रेन है जो कि 60 km/h पर ट्रैवल कर रही है फॉर 2 आवर्स। कहता है जी अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 km एट 60 km/h फॉर 2 आवर्स, ठीक है जी। फिर कहता है कि 90 km पर ट्रैवल कर रही है, 90 km/h पर ट्रैवल ट्रैवल कर रही है फॉर 3 आवर्स, ओके जी, ठीक है जी, फॉर 3 आवर्स। फाकरा उसके बाद कहता है कि आप बताइए कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे एक पॉइंट बताइएगा, क्या अब यहां पर ये 2v1 v2/v1 + v2 वाला फॉर्मूला अरिका अप्लाई हो सकता है, यानी अब क्या करना चाहिए। देखिए सवाल इसका आंसर है नहीं सर जी, पता है क्यों, क्योंकि आपके पास सारे के सारे जो पैराडाइम्स है वो गिवन है ना, ठीक है। आप देखिए अगर इसके ऊपर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसका जरा मुझे आंसर तो बताइए क्या आएगा। एवरेज स्पीड का आएगा जी मेरे ख्याल से, एवरेज स्पीड का जी आपके पास टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो देखिए जी टोटल डिस्टेंस भी आपके पास है, ऐसा है कि नहीं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस भी है और टोटल टाइम भी है। टोटल डिस्टेंस आपके पास 150 km/h 150 km आएगा ना, ऐसा ही है ना, बताइएगा शहर, ऐसे ही है ना। क्यों अक्सर हम लिखेंगे 150 km, राबिया ये तो आएगा 150 लिख दिया जी, 150 और टोटल टाइम आ गया जी 5, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा जी मुझे एक बात बताइए, ठीक है। अरिका मुझे एक बात तो बताइए, शुभान भी क्लास में है, ओके।
मुझे एक पॉइंट बताएं कि आपके पास क्या ये स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर, या ये डिस्टेंस गिवन है? जरा ये देखिए ना, पर आवर अगर तो होता ना सिर्फ 60 किलोमीटर तब स्पीड है डिस्टेंस, सर। स्पीड है तो यहां पर तो नहीं ना लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? एस इज इक्वल्स वी इंटू टी, यही है ना? याद है हमने पहले भी ये किया था। तो जरा फाइंड तो करके बताए। पहले है जी 60 किलोमीटर फॉर 2 आवर्स, तो आपके पास आ जाएगा 60 × 2, पहला ही आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन आपके पास आ जाएगा 90 × 3, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 60 × 2 आपके पास 120, और 9 3 सर क्या होता है 270, और टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 390। आप में से 390 किसी ने कहा है, 390 इज द राइट आंसर, यानी टोटल डिस्टेंस। और आपके पास टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम तो आपको पता ही है ना, 5 आवर्स है। इसे डिवाइड करें और मुझे आंसर, तो ये अब इतना इजी तो आप कर लेंगे। क्या आंसर आ रहा है इसका? ये कल के सवाल में भी था, कल का सवाल नंबर 143 था। फायदा इस पे आपका कोई कंसर्न था? मुझे बताइएगा। यू जस्ट सेंड मी अ लिस्ट ऑफ सम क्वेश्चंस की में आंसर गलत था। चलें, कोई मसला नहीं है। ये आपका ये सही आ गया ना? मुझे बताइए की को सर ये छोड़ दें। दोबारा रिपीट कर दें क्वेश्चन, ये आपने जैसे बताया कि किलोमीटर, मतलब क्या ये दोबारा रिपीट करेंगे? बेटा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का तो पता चल गया आपको, बताएं जरा। शुभान, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके पास आता है जी टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम तो हमारे पास है ना 2 आवर्स और 5 आवर, 2 आवर और 3 आवर, ठीक है, ये टाइम तो है। लेकिन देखिए आपके पास टोटल डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? एस इज इक्वल्स वी इंटू टी। तो आपने बस ये टोटल डिस्टेंस, पहले ये टोटल डिस्टेंस फाइंड किया और फिर आपने ये टोटल डिस्टेंस फाइंड किया, ठीक है। ये बस आपका यहां पर पैराडाइम्स आएंगे। ओके, क्लियर है? लेट मी नो। यस सर। इसे यहां पर अप्लाई कर दिया, ओके जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ऑलराइट जी, सही है जी। सो अब आपने क्या करना है कि आप थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस आपने पता है कैसे करनी है? मैं आपको प्रैक्टिस के बारे में बताता हूँ। आपको जो मैंने बुकलेट प्रोवाइड किया है ना, आपने वहां से देखकर कुछ इसके अगर आप देखेंगे तो पास पेपर्स भी गिवन हैं, कुछ ऐसी चीजें भी गिवन है। एक दफा ये एमपीटी हो जाए फिर हम ना एबिलिटी के पास पेपर्स ही बैठ के कर लेंगे, ठीक है। तो वो कोई टाइम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजों को हम देख लेंगे। कोई और सवाल यहाँ तक आपका है तो लेट मी नो। सर आप राबिया, ग्रुप में रीशेयर कर देंगे क्वेश्चंस, ताकि हम प्रैक्टिस करके फिर आपको आंसर सेंड कर दें। ग्रुप में मैं बुकलेट शेयर कर दूंगा, क्वेश्चंस नहीं मैं शेयर कर सकता, बुकलेट तो बहुत ज्यादा है, उसमें क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है। तो बुकलेट में मैं आपके ग्रुप में मैं आपके साथ बुकलेट शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, फिर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हो जाए। सही है। शुभान, आपने यू टोल्ड मी कि सर मुझे एबिलिटी की प्रैक्टिस करनी है, एम आई राइट? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। अच्छा राबिया, आपने मुझे कहा था, किस किस बच्चे ने मुझे कहा था? मुझे ना कुछ बच्चों ने मैसेज किए थे, कौन कौन सा वो स्टूडेंट था जरा मुझे बताएं। शुभान हो गए, राबिया हो गई, और किस किस ने मुझे सर मुझे मैंने किया था, प्रोबेबिलिटी के मुझे नहीं आ रहे थे हाँ, एमपीटी में ना, तो उसके लिए किया था। स्केड्यूल में है ना, स्केड्यूल में है। यहाँ तक ये डाउट क्लियर हो गया ना? पहले तो मुझे ये बताएं। अब जो प्रोबेबिलिटी करेंगे वो भी उसमें ना, मैं आपको जितनी मर्जी लेंथी क्लास हो वो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने ना मेरा लेक्चर एक दफा सुन लेना वो वाला, ठीक है। चलें, ठीक है। शुभान हो गए, फाकरा हो गई, वर्दा हो गई, राबिया हो गई। आप अगर मुझे क्लास में एब्सेंट नजर आए, ठीक है, तो फिर आप मुझसे डील, मैं खुद आपसे डील करूंगा। आपने एब्सेंट नहीं होना क्लास में। बाकी जो हैं चलें, बाकी भी मैं ये कहूंगा कि ना हो, बट आपके ऊपर मेरा स्पेशल फोकस रहेगा। जो दूसरे स्टूडेंट्स आपके ऊपर भी रहेगा, बट आप सबके ऊपर भी दो, जो ये 4 5 जिन्होंने मुझे कहा है। तो आप मुझे क्लास में, और आप अगर मैंने क्लास का लिंक 12 बजे भेजा है तो 12 बज के 1 मिनट पर आपने क्लास में होना है। ये नहीं करना कि आधे आधे घंटे बाद आ रहे हैं फिर आप कहें सर जी पीछे से नहीं समझ आया, तो ये काम नहीं होना। आपने डायरेक्टली मुझे टाइम पर ज्वाइन करना है। 12 बजे के अभी तक एमपीटी की जो क्लासेस है वो कंटिन्यू ही रहेंगी, बिकॉज मैं बड़ा डल फील करता हूँ जब मैं 2 3 दिन में क्लासेस लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ज्यादा क्लासेस लेकर। तो मैं आप सबके साथ कोशिश है कि ज्यादा क्लासेस को इनकलकेट कर सकूँ। सोशियोलॉजी भी मैं भी स्टार्ट कर दूंगा आपके साथ, ताकि आप सबके साथ मेरा एक कांटेक्ट जो है ना अच्छा मेंटेन हो सके। साइकोलॉजी एज वेल, एमपीटी के बाद या नवंबर के एंड में ना आप साइकोलॉजी भी स्टार्ट कर दूंगा, उस पर काम स्टार्ट कर दिया मैंने। तो साइकोलॉजी भी फाइका स्टार्ट कर देंगे। फर्दर मोर कोई और सवाल, कोई और पॉइंट आपका अगर सर एलेबोरेट? जिनका मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं है वो भी साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं? साइकोलॉजी रख सकते हैं, इजी है।
यानी इजी मैं ये कहूंगा कि अगर समझने वाले हैं तो आसान लगेगा, अगर नहीं समझने वाले तो फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं अच्छा ये टीचर समझा देंगे बस ठीक है, तो वो वाले अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर तो मुश्किल लगेगी। हाँ अगर इस पे थोड़ी मेहनत करेंगे, डेली के कोई 3-4 घंटे या 5 घंटे तक देंगे, फिर आसान लगेगी आपको। ठीक है। अच्छा एक और चीज मुझे जरा कंफर्म कीजिए, आप सबके कितने कितने ऑप्शंस और कंपल्सरीज मुकम्मल हो गए हैं, मुझे ये बताइए जरा। अब सारे सारे जरा अपना काउंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं ना फिर उसी के मुताबिक आप सबको, भले मुझे इंडिविजुअली भी टाइम देना पड़े, दैट्स अप टू मी, बट मैं चाहता हूँ कि हम इसे जल्दी जल्दी ये जो सब्जेक्ट्स की साइकिल है इसे मुकम्मल कर लें। हाँ जी शफा, कितने मुकम्मल हो गए आपके सब्जेक्ट्स जो याद कर लिए या क्लासेस ले ली हैं? 4? नहीं नहीं, जो क्लासेस भी ले ली हैं वो, याद नहीं, याद वाली मैं बात नहीं कर रहा, मुझे बताएं जो मेरे से पढ़ के आपके कंप्लीट हो गए हैं। सिद्रा आपके साथ तो मेरे 8 सब्जेक्ट मुकम्मल हो गए हैं, मैं अभी गिन रहा था, आपने 4 कर दिए, आधे कर दिए, ये क्या बात है? सर आपने उसकी बात की है, ऑप्शनल की बात की है, तो मैंने नहीं 4 बताए, ब्रिटिश, ऑप्शनल और एनवायरमेंटल, नो क्रिमिनोलॉजी क्या है? और सोशल ऑप्शनल साइंस, तो 4 हुए ना। मुकम्मल हो गए हैं, ऑप्शंस और कंपलसरी जो मुकम्मल हो गए हैं टोटल 8 हुए हैं, 9 हुए हैं, 10 हुए हैं, 12 हुए हैं, सारे मुझे बताएं ताकि मुझे ना आपको उस तरीके से फिर इनकलकेट करना है। फायका कितने मुकम्मल हो गए हैं? अरिका, राबिया, फाकरा बताएं जरा। फाकरा 9 हो गए हैं, शुभान कितने मुकम्मल हो गए हैं? मुझे एक नंबर बताना है, ठीक है? अगर आप कंफ्यूज हैं तो नंबर बताइए और ब्रैकेट में लिख के बता दें कंफ्यूज अबाउट दिस सब्जेक्ट, ठीक है? सिद्रा 8 हो गए, देखा था मैंने आपके साथ अभी कल ही, मैं सोच रहा था कि कितने मुकम्मल हो गए हैं। अच्छा फाइका कितने मुकम्मल हो गए? 11 हो गए, 12 हो गए हैं? अरिका आपके साथ सर अभी चल रहे हैं। उत्तर मुकम्मल कितने हुए मुझे ये बताएं। 11 आर डन, साइकोलॉजी इज रिमेनिंग, ओके। इफ्रा 12 मुकम्मल है पूरे? सर प्रैप तो सर सही। मेरे तो ये था कि मैं आपसे हर चीज़ की बीच बीच में क्लासेस ले रही थी और कुछ नहीं भी हैं, मतलब मैं वो रेगुलरली तो नहीं हूँ नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आपने जो इंडिविजुअली कितने कर लिए हैं, यदि जो आपके पैक्ड पड़े हैं, कितने आपने कर लिए हैं, मुझे ये जानना है। जी सर, मैं एक बार काउंट करके आपको बताती हूँ। शफा आप भी बेटा बताएं कितने रह गए। एमन आपके कितने हो गए हैं? एमन सोशोलॉजी रह गया, आईआर भी डन है, वेरी गुड। एमन सोशोलॉजी और यूरोपियन, एमन ब्रिटिश रख लें, यूरोपियन को छोड़ें, ब्रिटिश रख लें। ब्रिटिश 10 दिन में एम 13 तक मैंने कवर करवा देना है। ब्रिटिश खैर ज्यादा आसान है, इट्स अप टू यू, बट इट्स जस्ट अ सर थॉट। उस क्लास की रिकॉर्डिंग है, कल वाली क्लास की? रिकॉर्डिंग बिल्कुल है आपके पास, लेकिन वो जो है ब्यूरोक्रेट्स जो इंस्टीट्यूट है, आप सबको पता ही है उस्मान साहब का, उनके चैनल पर अपलोड हो जाएगी। आज दूसरी उसकी क्लास है 4 बजे, तो अगर आपने जी अटेंड, सर। कुछ बच्चों के पास सर अगर कल टाइम, लाइट चली गई थी नहीं, मिड अगर में क्लास में। कुछ बच्चों के पास अगर टाइम है और वो चाहते हैं कि रिवाइज करना, तो वो कर सकते हैं, ठीक है? अगर पहले भी पढ़ा हुआ है तो दे कैन डू दिस, ठीक है? तो मैं आपको इतनी लिवरेज इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। चलें जी, इसका मतलब है कि आम तौर पर आप कितने मुकम्मल हो गए हैं? बेटा लिस्ट नहीं मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ सर नंबर चाहिए। मेरे तो अभी 2 ही हुए हैं, बाकी तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ अभी। हाँ बिल्कुल, मुझे लिस्ट नहीं चाहिए फाकरा, मुझे नंबर बस एक चाहिए, ताकि मैं ना उस नंबर के मुताबिक इंटीग्रेट आपको करूँ। इफ्रा कितने हुए हैं, काउंट किए? 9, 8, 11। अरिका आपके कितने हुए हैं? 12 डन है जी, 8 हुए हैं, 10 डन है एमन के, शफा के 3 आर लेफ्ट, 2 आर हाफ, यानी 9 हो गए हैं करीबन आपके। शफा 2 रहते हैं। पंजाबी, पंजाबी की जो आपकी सेशन स्टार्ट हो जाएगा, मैंने मैम को इनकलकेट कर लिया। अरिका पुत्र मुझे नहीं चाहिए नाम, मुझे बस ये बताइए कि आपके सब्जेक्ट हो कितने गए हैं? 10 हो गए हैं, 11 हो गए हैं, कितने हो गए हैं? इफ्रा कंफर्म कीजिएगा अभी। रोशनी, रोशनी आप तो खैर 27 के ना, 5 रह गए हैं कि हो गए हैं? सर 5 तो, 5 मेरे हो गए हैं। ओ 7 रह गए हैं। कौन कौन सर एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं जिस तरह करंट अफेयर्स है वो मैं आपसे अभी तक मैंने आपकी कोई क्लास ही अटेंड नहीं की, तो इस वजह से वो मतलब इट्स ऑन माय पार्ट। बट इस तरह जो मैं आपसे पढ़ रही हूँ, क्रिमिनोलॉजी, ब्रिटिश हिस्ट्री और एसए हो गया है और इस्लामियात, और वो सब मैं साथ साथ खुद कर रही थी, आप मुझे इंडिविजुअल उसका बना के दे रहे थे। ओके। अच्छा आई लेट जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग, फिर बात कर